बच्चों, हम लोग एलआर सर्किट पे डिस्कशन कर रहे थे और एलआर सर्किट में हमने ग्रोथ ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट सीख लिया था। ठीक है, अब ये एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम बनाओ सब। एक सेकंड। हाँ, ये ज्यादा मोटा है, ये ठीक है। चलिए, ज्यादा मोटा हो रहा है आज। डायग्राम बनाओ। इतना मोटा क्यों हो गया ये? चलो, स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम 0। स्विच को हमने बंद कर दिया। वेरी गुड। एट टाइम 0 स्विच को बंद कर दिया। ठीक है। व्हाट इज द हीट डेवलप्ड इन रजिस्टर फ्रॉम टाइम 0 टू 1/4 सेकेंड? मतलब हीट निकालनी है 0 टू 1/4 सेकेंड में। तो क्या करोगे? मुझे बताओ, पहले बस कॉन्सेप्ट सीखो। करंट की जो इक्वेशन होगी इसमें वो ये थी। ये बाय वाले बच्चे नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये करंट की इक्वेशन है। अब इसमें V नॉट में is 16, रेजिस्टेंस इज 8। ये तो करंट आ गया। अब बेटा जो स्मॉल, ये बाय वाले बच्चे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ना लिखें तो भी चलेगा, ना लिखें। ये करेंगे और ये जो फंक्शन है इसका स्क्वायरिंग करेंगे। और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टाइम 0 टू 1/4। लिख लो। सर वो आपने आर से इंटू नहीं किया। हाँ बेटा, क्या नहीं किया? हाँ, सर आर से आर, और आर भी लिखना पड़ेगा। आर भी लिखना पड़ेगा। आर की वैल्यू है 8, तो इंटू 8। क्या लिखा बेटा? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या लिखा है ये? जय श्री राम। अच्छा, वेरी गुड। जय श्री राम। गुड गुड। चलो, लिख लिया। नेक्स्ट, अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। हेडिंग डालो, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट।
डायग्राम बनाओ। अभी स्टेडी स्टेट है, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी की कंडीशन है। बोलो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, बोलो मेरे को करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस समय। वी नॉट बाय आर कर रहा होगा। हाँ सर, स्टेडी स्टेट में तो वी नॉट बाय आर करेगा ही करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब सुनना बच्चों, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। ठीक है, हाँ कल करवा देंगे। हाँ, अब इसमें लिखो इफ स्विच इज ओपन। अब मुझे बताओ, अगर स्विच को ओपन कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द करंट? बोलो बोलो, व्हाट विल? आज मेरे कंप्यूटर में कुछ चेंज हुआ है तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मुझे बताओ ना, मैंने स्विच को खोल दिया भाई, स्विच को खोल दिया, व्हाट विल हैपन टू करंट? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शन। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो ऑप्शन दे रहा हूं, सोच के बताना। वी नॉट बाय आर से जीरो होगा, समय लगेगा। दूसरा ऑप्शन, सर ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिक्रीज फ्रॉम वी नॉट बाय आर टू जीरो, इट विल टेक टाइम। दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंटली बिकम जीरो। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बताइए कैसे कॉल किया? अरे एक सेकंड, जस्ट बेटा मैं आया हूँ। हेलो, ये अक्षय कुमार कौन है? कौन? हाय। हाँ, अब मेरे दो ऑप्शन थे कि करंट वी नॉट बाय आर से जीरो इंस्टेंटली हो जाएगा, या वी नॉट बाय आर से जीरो होने में उसको टाइम लगेगा। ये बताओ, इन दो ऑप्शन में से कौन सा केस होना चाहिए? उत्कर्ष बताओ बेटा। अरे बोलो ना कोई तो। चलो, उत्कर्ष नहीं बोल रहा। शुभी, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? टाइम लगेगा। टाइम। श्वेता, तुम्हें क्या लग रहा है? सर हैं? ए ऑप्शन। अब मैं आंसर देता हूं। नहीं, गलत है, दिस इज रॉन्ग। इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा। कारण बता रहा हूं क्यों, कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि जब स्विच ओपन हो जाएगा बेटा, तो करंट फ्लो होने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो कैसे करंट फ्लो करेगा बताओ? खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। जब स्विच खुल गया तो करंट कैसे फ्लो करेगा?
इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा। जब तक कोई पाथ नहीं मिलेगा फ्लो होने के लिए तो करंट फ्लो कैसे कर सकता है? इट विल इंस्टेंटली बिकम जीरो। और कुछ टीचर्स हैं जो इसमें भी सिखा देते हैं कि समय के साथ जीरो होगा। हाँ, ऐसे टीचर्स हैं भोपाल में। तो अब हम बताते, लिख लो पहले, इंस्टेंटली बिकम जीरो बिकॉज देयर इज नो पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, देयर इज नो पाथ थ्रू विच करंट कैन फॉल डिके। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या होगा। अब ये डायग्राम बनाओ। अब ये डायग्राम बनाओ। ये है मेन चीज सिखाने की, यहां से शुरू होगा। डायग्राम बनाओ। अब लिखो, S1 is closed and the circuit is in steady state. Switch S1 is closed. Switch S1 is closed and the circuit is in steady state. ठीक है. Now S1 is open. Now S1 is open and S2 closed at same time. S1 is open and S2 closed at same time. S1 को खोल दिया और S2 को क्लोज कर दिया. अब जो करंट का जो फ्लो कर रहा था, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा था आपका इस सर्किट में, उसको ऊपर से पाथ मिल जाएगा फ्लो होने के लिए. और अब हम डीके की निकालेंगे. धीरे धीरे करके करंट कम होगा, हम उसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं. ये करंट अब ये करंट यहां से जाएगा और अब इसमें टाइम जीरो पर जो करंट की वैल्यू थी वो ये आई नॉट थी, जो इसमें से फ्लो होते हुए समय के साथ अब कम होगा. सो माय एम इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिके ऑफ करंट. अरे सर, सिंपल चीज हो गई. अब तो आई डिक्रीज हो रहा है तो किरचॉफ लेंस के हिसाब से यहाँ पोलैरिटी ऐसे प्लस माइनस और प्लस होनी चाहिए. सब एग्री करते हैं इस बात पर? अब मैं इस लूप में टर्न करूंगा ऐसे करके. मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं तो किरचॉफ का हो गया. और करंट की डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो माइनस डी बाई डी टी माइनस आई आर बराबर जीरो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड.
जो भी करंट आई नॉट है वो था, तो अब मैं जा रहा हूं उसमें सब्स्टिट्यूट करने। ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन। किसी को कुछ पूछना हो फिर से एक बार समझा रहा हूं। ये थियोरेटिकल है बेटा, कि जिस समय इसको खोला उसी समय बंद किया, इसलिए इस करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिल गया। अब ये इंडक्टर में अगर करंट कम होगा तो ये अपने में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस करेगा कि उस दिशा में करेगा जिस दिशा में सपोर्ट करने की कोशिश करेगा जो करंट फ्लो हो रहा था। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, कम हो रहा था, तो ये ऐसा ईएमएफ हो गया। तो यहां से यहां जा रहे हैं किरचॉफ प्लस एल, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, माइनस डी आई बाई डी टी माइनस आई आर। सॉल्व करके पूरा लिख दिया, लिख लो, चाहो तो लिख लो। सर करंट कम क्यों हो रहा है उस वजह से? क्या तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं सर, अभी तो कोई तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? करंट बढ़ जाना चाहिए क्या? मैं सर तुमसे तो पूछ रहा हूं, तुमने पूछा कम क्यों हो रहा है। कोई बैटरी तो है नहीं करंट फ्लो करवाने के लिए, है क्या? नहीं सर। नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? तुमने क्वेश्चन पूछा तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं तो बता दूंगा करंट कम क्यों हो रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? बढ़ जाएगा क्या करंट बिना बैटरी के? नहीं सर। बढ़ेगा। क्या सेम रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस होगा, ईटिंग होने लग जाएगी, तो करंट को तो कम होना ही है, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है करंट को ड्राइव करने के लिए। जैसे यहां पर आपने स्विच को खोल दिया था, जब ये नहीं था तो करंट जीरो हो गया था, तो तुमने पूछा क्यों नहीं पूछा था जीरो क्यों हो गया? जीरो इसलिए हो गया था क्योंकि पाथ नहीं था करंट को फ्लो होने के लिए। अब अच्छा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये इंडक्टर नहीं होता, सपोज ये इंडक्टर नहीं होता, सपोज ये इंडक्टर नहीं होता, ये स्विच आप खोलते ये बंद करते तो भी करंट एकदम से जीरो हो जाता, क्योंकि भैया इसमें सपोज ये करंट यहां से खोला तो करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट को ड्राइव करवाने के लिए इंडक्टर नहीं है। उत्कर्ष समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं आया सर। है? हाँ, बोलो। सर सर नहीं लेकिन समझ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह रुक से। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब रुक जाओ। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 5 एम्पीयर। एम्पियर। आपने नीचे का खोल दिया, ऊपर का बंद कर दिया, क्या होगा उत्कर्ष? करंट का क्या फ्लो होगा? क्या करंट फ्लो? इसमें करंट फ्लो होगा क्या? आपने नीचे का खोला स्विच और उसी समय पे ऊपर का बंद कर दिया, अब बताओ क्या होना चाहिए? क्या इसमें करंट फ्लो होता रहेगा? अरे नहीं कुछ होगा। तो है। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? सर ये बात नहीं है। क्योंकि बात तो है अच्छा खासा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई सेल नहीं है इसमें, नो सेल। कैसे रेशन में? पर जब इंडक्टर लग जाता है, आपने ये खोला, बेटा कुछ लाइन वाइन मत बनाओ, कुछ बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है। ये खोला, ये बंद किया, तो जो करंट कम होगा, ऑब्वियसली जब सेल नहीं है तो करंट कम होना, जीरो हो जाना चाहिए था, पर जीरो होने में वो समय लगेगा क्योंकि इंडक्टर उस चीज को होने से डिले करवा देगा। आप समझ में आ गया उत्कर्ष?
उत्कर्ष आया कि नहीं बेटे, तभी तो फिर जाऊंगा। हाँ या ना तो बोलो कम से कम। थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा बहुत आ गया। तो जब तक पूरा नहीं आएगा मैं जाऊंगा नहीं आगे, और जब तक थोड़ा बहुत रहेगा मैं आगे थोड़ा ना पढ़ूंगा। कोई तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं चला जाऊंगा आगे? फिर से समझाऊंगा और तुम्ही को जवाब देने हैं सारे। कितना करंट है? 5 एंड वेरी गुड। अब अगर मैं इस स्टेट में नीचे वाली बैटरी को हटा दूं और ऊपर बंद कर दूं, तो यहाँ करंट होगा क्या फ्लो? पहले तो ये बताओ। नहीं होगा, क्योंकि सर इसमें कहीं सेल नहीं है ना कोई। कैसे करंट फ्लो हो जाएगा? ये समझ में आया? यस सर, पक्का? यस सर, श्योर? यस सर। ठीक है, अब आगे चलो। क्योंकि अधूरा समझा दें और फिर तुम आगे चले जाओगे तो फिर कैसे मजा आएगा ना यार। ये बंद है, स्टेडी स्टेट है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? इस पे एग्रीड हो? हैं? यस सर, ठीक है। अब मैं अगर इसमें नीचे का स्विच खोल दूं और ऊपर का बंद कर दूं, तो करंट को कम तो होना ही है क्योंकि सेल नहीं है। इस पे एग्री करते हो? यस सर, पर इंडक्टर कम होने में जैसे ही करंट कम होगा इंडक्टर में ईएमएफ आ जाएगा। इस पे एग्री करते हो? यस सर, ईएमएफ आएगा, लेंज लॉ के हिसाब से वो करंट को कम होने से रोकेगा। इस पे एग्री करते हो? यस सर, तो ये पोलैरिटी आएगी। इस पे एग्री करते हो? हाँ सर, तो करंट को जीरो होने में समय लगेगा। अब इसको एग्री करते हो? यस सर, हाँ बस चलो वापस लिख लो। सर। हाँ बोले। सर ये अपन माइनस डी आई बाई डी टी क्यों लिख रहे हैं? वो तो किरचॉफ के हिसाब से बेटा अपन ने बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी चीज पूछी तुमने। ये एक बहुत अच्छा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था। बेटा जब जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पहले वाले एग्जांपल में नहीं लिखते थे, यहाँ इसलिए क्योंकि हमें ना मैथमेटिकली इसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट दिस साइन, अदरवाइज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन वी वर। जब पहले कर रहे थे ना, वहां हमें ईएमएफ की वैल्यू लेनी थी। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली, इसलिए ये साइन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर प्लस ले लोगे तो फिर तो करंट की डिके नहीं आएगी, गलत सोल्यूशन बन जाएगा। ये तुमने एक बहुत अच्छी चीज पूछी। जनरली मैं जवाब नहीं, एकदम लेक्चर देते समय नहीं बोलता हूँ किसी को, तो तुमने ऑब्जर्व करा कि मैंने यहाँ पे साइन क्यों लगाया जबकि पहले नहीं लगाया था। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2-3 बच्चों को ही बस, ये एक आध 2 बच्चों को ही स्ट्राइक हुआ होगा कि सर ये साइन यहाँ क्यों लगा दिया, उस समय तो नहीं लगाया था जब पहले करा रहे थे। तो ये वाला साइन। अगर अपन पहले भी डायरेक्शन लेके करते तो शायद तब भी तो माइनस लगता ना। अभी मत पूछो,
अभी कुछ नहीं पूछो, नहीं तो इट विल ऑल लीड टू कंफ्यूजन. This was because current was decreasing, this was because of Kirchhoff, and this is because mathematically solve करना है इसलिए. फटाफट लिखिए. अमोक समझ में आ गया बेटा? Aviral, Anantu, is it clear to everyone? Shubhi, Ayush, Sakshi, Jaslin, I hope things are clear. Yes, sir. यहाँ तक सबने अगर लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा. सर 2 मिनट लिखना. अमोक की तरफ से भी हाँ, उसको भी समझ में आ गया. लिख लिया सर. गुड. अब थोड़ा सा इस पे ग्राफ का एनालिसिस कर लें. फटाफट लिखते चलो. डिके तो होगा ना, बैटरी नहीं है और डिके होने में टाइम लगेगा क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है. इट वाज सो सिंपल. तुमने एक संडे की छुट्टी तो करवा दी और साथ में राखी की और करवा ली. पहले पता होता कि मंडे की करनी है तो मैं संडे को पढ़ा लेता. मेरा स्टेटमेंट मोशन का टेस्ट अभी लिंक नहीं हुआ है. एक कल कर. अरे यार वो डिले हो गया सर. ठीक है ना, आज क्या है, वेडनेसडे है. ठीक है, कल 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 मिल जाएगा आपको सुबह. फिर अगले कमिंग संडे का जो टेस्ट रहेगा, कमिंग संडे, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. छोटा सा टॉपिक दे दिया मैंने, वो बॉल को ऊपर नीचे फेंकने वाला. और अब मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करने. चलो लिख लिया बेटा, आगे बढ़ूं. यस सर. यस सर. हाँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ. सॉरी, नए पेज पे जाने का जरूरत नहीं था.
अब आपने करंट की इक्वेशन बना ली फटाफट करके। रजिस्टर में जो वोल्टेज है उसकी, ये वोल्टेज ऑफ रजिस्टर आ गया। वही कंडीशन है। और तुमने देखा था जो, जब हम इसकी सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन, यहाँ देखो बेटा, जब ऐसे मूव किए थे ऐसे करके माइनस से प्लस, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्ट माइनस वोल्टेज ऑफ रजिस्टर का सम 0 था ना बेटा। यहां से यहां गए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, किरचॉफ तुम सब सीख चुके हो। माइनस से प्लस गए तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, करंट के लॉन्ग चल रहे हो तो माइनस वी आर। तो यही चीज फिर लिख लो, दोनों वोल्टेजेस बराबर है, फटाफट लिख लो। सर ये VL माइनस VR 0 कैसे हुआ? क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अरे उन्नति, अरे किरचॉफ लगाए यार। क्या करते हो तुम लोग, रो 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 रो। अरे बेटा, इसका वोल्टेज VL है, इसका वोल्टेज VR है। अब मैं किरचॉफ लगा रहा हूं, यहां से यहां गया, प्लस VL लिखूंगा ना, और करंट के अलोंग चल रहा हूं तो इसके लिए माइनस VR लिखूंगा ना। किरचॉफ के हिसाब से दशम 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ठीक है ठीक। फिर देखो, लिखने के बाद बता देना। लिख लिया सर। ठीक है। और
ये सारी एनर्जी फाइनली हीट में बदल जाएगी। लिखो, इज इट डन? Yes, sir. चलिए क्वेश्चंस पे आ जाइए। फटाफट बनाओ डायग्राम। थ्योरी में हमें आधा पौन घंटा लग गया डिस्कशन में। अरे चलो बनाओ। ये डायग्राम में टू टू ऐसे 2 एम्पियर ऐसे अपने मन से नहीं फ्लो कर रहा होगा, पहले यहाँ कुछ रहा होगा, उस कारण से सर्किट में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। नहीं तो अब तुम बोलो 2 एम्पियर कैसे फ्लो कर सकता है ऐसे, ये ऐसे नहीं कर सकता, पहले कुछ यहाँ सेल वेल होगा, उसको ऐसे डायग्राम में बनाया है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट? चलो ठीक है, ये तो सिंपल सवाल था, मुझे नहीं देना चाहिए। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एट टाइम जीरो करके बताओ, ओरली बता दो, ओरली बता दो। इंडक्टर का वोल्टेज टाइम जीरो पे बता दो, टाइम जीरो पे ओरली बता दो, कोई पेन पेन का यूज नहीं करना है। शुभी श्वेता बताओ। 16 आयुष है? 16 I not R वेरी गुड, 16, वेरी गुड। यहाँ 2 एम्पियर है, 16 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी 16 वोल्ट है। ये लो, सी पार्ट di/dt एट टाइम जीरो। तो इसको ऐसे कर बेटा, ऐसे करो, पहले इक्वेशन लिखो, ये लिखी हुई है। डिफरेंशियल कर रहा हूं इसका मैं। शुभी श्वेता बाय वाले बच्चों को डिफरेंशियल पता है क्या? नहीं पता तो बता दूंगा, जल्दी बता दो पहले से। अगर ऐसा लिखा है e टू द पावर fx, ये ऐसे, ये मतलब डिफरेंशियल ऑफ fx। तो ये आ गया, टाइम जीरो पे पता करना है। इसमें दो दो पार्ट और दे रहा हूं अभी। पहला पार्ट तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, दूसरा पार्ट केवल मैथ्स के बच्चों के लिए। अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं 12th के चैप्टर्स का।
करो। joules, जो भी इंडक्टर की एनर्जी थी स्टार्टिंग में, वेरी गुड, वो हीट में बदल जाएगी। ये तो हो गया सबके लिए। अब मैथ्स वाले बच्चे करेंगे, बायो वाले भी कर लेंगे, बट आएगा नहीं उनके एग्जाम में, जिससे कि मैं देने वाला हूँ। अब हम रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं अपना टेस्ट के फॉर्म में। कितनी हीट बनेगी जब करंट 2 एम्पियर से 1 एम्पियर तक आ जाएगा? तो सर कैसे करोगे? इनिशियल एनर्जी था 8 जूल, इस समय इंडक्टर में एनर्जी हो जाएगा 2 जूल, 8 से 2 हो गया तो हीट हो जाएगा 6 जूल। आगे चलो, आगे चलो। डायग्राम बना लो पहले सब बढ़िया सा। सर तो वो जितनी हीट डेवलप हुई वो कोई रेजिस्टर में ही जाएगी ना? हाँ, रेजिस्टेंस में ही होगा बेटा, रेजिस्टेंस में ही होगा। डायग्राम बनाओ। स्विच को इंटरचेंज किया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिके ऑफ करंट? तो व्हाट वाज द इनिशियल करंट? 3 एम्पियर, R by L, total loss of heat L I square by 2, 9 जूल। अब सी पार्ट मैथ्स के बच्चों के लिए नहीं, ये तो सब कर लेंगे। सी पार्ट बाय वाले भी कर लेंगे क्योंकि अभी सिखा था। ये टाइप का क्या मतलब हुआ? नहीं, कुछ मतलब हो तो बता दो। व्हाट इज द हीट, व्हाट इज द हीट फ्रॉम टाइम 0 till the instant when current becomes half? तो अभी करा दिया था ना, 0 till instant current becomes half। हाफ मतलब तो भैया जी
आगे चले चलो। ये एक थोड़ा सा नया सवाल आ गया। सर पिछले वाले क्वेश्चन में शायद एक और पार्ट बाकी क्या क्या क्या, जोर से बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही। सर पिछले वाले क्वेश्चन में शायद एक और पार्ट बाकी था। है? पिछले वाले क्वेश्चन में शायद एक और पार्ट बाकी था। ऐसा क्या? क्या कह रहे हो? कौन सा? अच्छा, डी पार्ट। What will be the heat from time 0 to t? यहाँ पे -2t है, तो स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा ना। r कितना है? ये मैथ्स के बच्चों के लिए है। आई स्क्वायर किया, आई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। जल्दी डायग्राम बना लो। अब लिखो, इसमें स्विच S1 को खोला, एक ही टाइम पे करना है, नहीं तो फिर सब गड़बड़ है। What is the equation of decay of current? क्या करेंगे सर? तो ये बता दो पहले, कितना करंट इसमें था? 3 था। E माइनस थी R बाय L, 4 और 2 ओम सीरीज में आ गए। इसका बी पार्ट। जिससे जिससे लिया उसके पास जाओ ना। अब तो मंगाए इंदौर से। जिससे लिया जिसका है उससे। इसका बी पार्ट। What will be total heat loss आफ्टर स्विच स्टेट? तो भाई इसकी सारी एनर्जी हीट में बदल जाएगी। ये भी सही हो गया। अब सी पार्ट आ गया।
सी पार्ट आ गया। व्हाट विल बी टोटल हीट लॉस इन 2 ओम? ये तो आपने टोटल निकाल दिया था, जो कि 2 और 4 का हीट लॉस है। अब 2 में कितना है देखता हूं, हिंट लिख के कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। करंट का सवाल हो रहा है। हीट ऑफ 2 प्लस हीट ऑफ 4 बराबर 9। अब क्या करें? अब ये करें, दीज आर इन सीरीज। तो जब सीरीज में होता है तो हीट लॉस प्रोपोर्शनल टू आर होता है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। डाल दो। सर ये बी पार्ट में इसका मतलब क्या? हाँ, सर वो बी पार्ट में लिखा है व्हेन स्विच स्टेट्स आर चेंज्ड, उसका क्या? नहीं मतलब बेटा देखो, इसका मतलब है कि जब ये वाला स्विच बंद था तभी इसमें हीट बनी रही होगी ना, बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी? यस सर। तो अब स्विच के इसको खोलना और इसके बाद में कितना हीट बना ये पूछ रहा हूं। जब ये स्विच बंद था तो इसमें हीट तो बन ही रही थी, तो वो नहीं पूछ। इसको खोला, इसको बंद किया, तो अब बताओ। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे थोड़ा थ्योरी पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं बायो वाले मैथ्स वाले बच्चों को कराऊंगा, बाद में मैं डायग्राम बना दूं, चलो बाद में बता दूंगा। हेडिंग डालो। ये सबसे आसान है। एलआर सर्किट इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब इंफिनिटी। ये तो सही करा सर, करंट विल बिकम कांस्टेंट। EMF in inductor will become 0। अरे सर क्यों? बिकॉज करंट इज कांस्टेंट, हैंस हाँ अनंतु, क्या पूछ रहे हो? सर कुछ नहीं, अरे पूछ लो ना। गलती से होगा, गलती। चलो ठीक है। तो 2 मिनट पिछला वाला क्वेश्चन दिखा देंगे सर? वो क्यों? फोन आ गया था, वो किसी का फोन आ गया था तो मैं नहीं प्लीज। दिखा रहा अभी, ओके सर। उसमें कुछ था ही नहीं। चल देख ले यार, क्या देखना था बताया इसमें। हाँ सर हो गया। स्टेडी स्टेट में सब जगहों के करंट कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जब करंट कांस्टेंट हो जाएंगे तो इंडक्टर में ईएमएफ 0 हो जाएगा।
और जब इंडक्टर में ईएमएफ 0 हो जाएगा उसको वायर से रिप्लेस कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बढ़िया। लिख लिया तो बेटा आगे 2 सवाल करवा दें तो फिर आज का जो कोटा है वो। अरे 1 मिनट। यस सर, लिख लिया। एक आध दो सवाल कर लो तो ये फिर ना अगली क्लास में अपना खेल खत्म हो जाएगा इसका। फिर मैं ना जो बीच में एक चैप्टर मेरा छूट गया था आरसी सर्किट वो करा दूंगा। कल आपको टेस्ट मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन का। संडे को है मोशन अंडर ग्रेविटी का। और अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट का मैं टेस्ट मंडे को ले लूंगा, लिख दूंगा भी ताकि तुम भूलो ना। भैया हफ्ते में 2 टेस्ट चैप्टर के होने हैं। डायग्राम बन गया। Yes, sir. क्वेश्चन लिखा। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो है वो तो वायर बन जाता है, तो वायर बना दो, बन गया। अब बताओ ये तो शॉर्ट हो गया बेचारा मेरा 2 ओम, बेचारा 2 ओम शॉर्ट हो गया यार, क्या करें। बताओ कितना करंट फ्लो करेगा, ये बता दो जल्दी से मेरे को। मेन करंट कितना है ब्रांच में? उत्कर्ष करंट बताओ सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से? 2 एम्पीयर। 2 एम्पियर कर रहा है। वेरी गुड। अभी 2 आगे पहुंचा बेचारा तो उसको 2 रास्ते मिले, ऊपर और नीचे। ये बिल्कुल जीरो पाथ का रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर, यहाँ चला जाएगा फिर ये हो जाएगा। What is the energy of inductor in steady state? L I square by 2, 8 joule। इसका बी पार्ट भी है। अरे सर बी पार्ट कहां से बनेगा? अभी बनेगा। Switch opened after steady state। यह स्विच था जो ओपन कर दिया। तो सर क्या होने वाला है, क्या होगा? बताओ 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 बताओ।
बता दो क्या होगा। यहाँ करंट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट 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 एंड बट ये जो 2 एम्पियर वाला करंट था, इसको यहां से डिके होने के लिए पाथ मिल जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी 2e to the power minus t r by l। ये